से चलाए हुए महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 1 मार्च 1986 का। आज बाबा ने हम बच्चों को सहज पुरुषार्थ का साधन बताया है कि सहज पुरुषार्थ का साधन क्या है कि जितना हमारी बुद्धि व्यर्थ और साधारण से मुक्त रहेगी उतना हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। कि शुरू किया तो इसलिए जब हम अपने ऊपर बार बार अटेंशन देते हैं कि हमारी बुद्धि में नेगेटिव तो नहीं है, व्यर्थ तो नहीं है, आज बाबा ने कहा साधारण भी ना हो। चलो नेगेटिव पर तो सब अटेंशन देते हैं कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, परंतु साधारण संकल्प भी ना हो। जब ऐसा इतना अटेंशन हम अपने ऊपर रखते हैं तो हम सहज ही उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो आज बाबा की मुरली का हेडिंग है होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। बाप दादा बोले आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है। बाबा कहते हैं यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं। सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं कि कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानती हो। बाबा ने पूछा कि हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले ना। हंस बुद्धि माना हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। बाबा ने कहा कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भाव भी धारण ना हो। साधारण भाव माना ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही तो हैं ये ना। बाबा कहते हैं भगवान के चुने हुए विशेष रत्न हैं। हमारे मन में ऐसी सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, है ना। किसी के प्रति साधारण भाव भी ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर किसी के मन के भाव हम स्पष्ट रीति जान जाते हैं तो किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार कोई बोलते हैं उसके पीछे भाव तो शुभ ही होता है, पर उनके बोलने का टोन अलग होता है, तरीका अलग होता है ना। तो बाबा ने कहा जो होली हंस बुद्धि आत्मा है वो ये नहीं देखेगी देखो ऐसे ही बोल दिया, यूँ ही बोल दिया, जो मर्जी बोल दिया, नहीं, ये देखेगी इसके पीछे इनका भाव क्या है ना। अगर उनका नेगेटिव भाव भी होगा, अगर उनका नेगेटिव रूप भी होगा बोलने का या उनके व्यवहार का, तो भी उसको पॉजिटिव रूप में लेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे शुभ भाव शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ हैं उसको बदलने का है।
अब बाबा कहते हैं बच्चे, शुभ भाव शुभ भावना क्या किसको कहेंगे? जो व्यर्थ है उसको बदलना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना ना। भले अकल्याण की बातें कोई सुना रहा है तो भी बाबा कहते हैं उसमें भी कल्याण की वृत्ति से उसको बदल देना। इसको कहते हैं होली हंस बुद्धि वृत्ति। इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। अगर हमारे मन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना है तो बाबा कहते हैं अपने कल्याण की वृत्ति से आप उनका भी परिवर्तन कर सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। बाबा सारी बातें समझा रहे हैं। बुद्धि माना कि किसी के प्रति भी व्यर्थ या साधारण ना हो भाव, वो है होली हंस बुद्धि। फिर वृत्ति क्या करेगी कि अकल्याण की वृत्ति को भी कल्याण में परिवर्तन कर दे, वो है होली हंस वृत्ति। अब बाबा दृष्टि का बता रहे हैं कि बाबा ने कहा बच्चे, इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया ना, बुरा बोल अलग चीज़ है। वह तो ब्राह्मणों का बदल गया, बुरा तो नहीं बोलते ना। बाबा कहते वो तो ब्राह्मणों का बदल गया, चेक कर लेते हैं कि हम क्यों किसी को बुरा बोले, बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया है। पर साधारण बोल देते हैं, हंसी मजाक में कभी ऐसे बोल देते जो नहीं बोलने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले। बाबा ने कहा इतनी एक्यूरेसी हो कि व्यर्थ बोल भी कभी मुख से ना निकले। कई बार ऐसे कहते थे ना, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, तो बाबा ने कहा ऐसे ही व्यर्थ भी कोई ना बोले। इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख जब यह पवित्र और अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। अब बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि हम कहाँ तक होली हंस बनकर चलते फिरते हैं। माना हमारी बुद्धि भी होली हंस हो, वृत्ति भी, दृष्टि भी और बोल भी, है ना। तो चारों बातों में अपने आप को चेक करना है, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। बाबा कहते हैं इसलिए अपने आप को चेक भी करो और चेंज भी करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली
गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बाबा ने कहा इस समय का ही परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया, सत्युगी दुनिया का अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया था ना। बाबा कहते हैं बाबा ने हमें पहले भी समझाया था। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। पूछ रहे हैं बाबा कि स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन, ऐसे नहीं चालू काम करना है। हाँ बाबा हम देख तो लेते हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की, पर बाबा कहते खर्च नहीं किया पर जमा कितना किया ये भी तो देखना है ना। अब देखो खर्चा तो करते जाते हैं और जमा नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमा खर्चा नहीं कर रहे हैं पर जमा करना भी तो ज़रूरी होता है ना, आगे के लिए काम आए ताकि। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर भी बड़ा डबल अंडरलाइन वाला अटेंशन हो। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया ना। बाबा ने कहा मेहनत भी नहीं है, बस बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है। नॉलेजफुल बन गए ना, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया है ना। बाबा ने कहा बच्चे ये व्यर्थ क्या है, साधारण क्या है, ये तो समझ गए ना, चाहे बोल में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे संकल्पों में हो। तो बाबा ने कहा जैसे साधारण रीति से कह भी देते कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। बाबा ने कहा कभी कभी इतने मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे कि अपने व्यर्थ को साधारण को ही सोचेंगे, नहीं हमारे तो सदा श्रेष्ठ संकल्प हैं, श्रेष्ठ बोल हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि अगर सही निर्णय नहीं लेती तो ये समझ नहीं पाते कि व्यर्थ क्या है, साधारण क्या है और श्रेष्ठ क्या है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि चाहिए, होली हंस बुद्धि है ना। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है ना। बाबा ने कहा अपने व्यर्थ को रॉन्ग को ही राइट समझ लेते हैं ना। बुद्धि ने सही परखा नहीं तो सोचते हैं नहीं हम तो सही हैं ना। तो बाबा ने कहा होंगे गलत लेकिन अपने आप को सही समझ लेते हैं। है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं राइट हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है ना। अगर व्यर्थ को ही श्रेष्ठ समझ के चलते रहेंगे तो समय शक्ति सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं पहले बुद्धि इतनी श्रेष्ठ हो जो वो सही निर्णय कर सके।
और दूसरों से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। दूसरों से मेहनत कैसे लेते कि खुद व्यर्थ में जा रहे हैं, व्यर्थ बोलते, व्यर्थ समय गंवाते, दूसरा कोई समझाने की कोशिश करते तो कहते नहीं हम राइट हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दूसरों से मेहनत ले रहे हैं। फिर वही पुराने स्वभाव संस्कार उनके परिवर्तन न होने के कारण दूसरी आत्माओं को डिस्टर्ब करते। वो डिस्टर्ब करना, फिर उनको अपनी अवस्था को ठीक करने में टाइम लगना, तो वो भी मेहनत हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरों से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्या है, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये तो है ही उल्टा, ये नहीं सोचो लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने भी भाव स्वभाव और दूसरों के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। जब हमारे मन में सबके प्रति शुभ भाव होगा, श्रेष्ठ भाव होगा, कल्याण का भाव होगा, तो अपने भी को भी परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरों को भी। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझ में आई बात? पहले स्वयं पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही है वैजंती माला। तो सभी विजयी हो। बाबा ने कहा इन सब बातों पर सभी विजयी हो। अच्छा, तो आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वालों को, चांस देने वालों को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाबा ने कहा चांस लेने वालों को भी और चांस देने वाले को, दोनों को क्या कहते हैं? चांसलर। तो बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। पांडव माना भाई, तो विदेशों में भाई भी सेंटर संभालते हैं। यहाँ पर भी है बहुत, अभी भारत में भी हो गए हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं ना। दूसरों को चांस देने वाले, आगे बढ़ाने वाले सदैव अपने आप ही आगे बढ़ते हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है ना। बाबा ने क्या मंत्र दिया? सेवा में निमित्त भाव। अगर ये करते कि मैंने किया ना, मैं ही करता हूँ, तो क्या होगा? सफलता में भी परसेंटेज है। लेकिन जब निमित्त भाव आएगा, बाबा कराने वाला है, तो सहज सफलता मिलेगी। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। निराकारी,
निर्विकारी और निरहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता है ना। बाबा ने कहा कि ये तीनों विशेषता निमित्त भाव से आएंगी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये स्थिति कब बनेगी? जब हम सोचेंगे कि करण करावनहार बाबा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा ना। निमित्त भाव की विशेषता को धारण करते आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए ना। बाबा ने कहा कुमार कुमारियों का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। अपनी जीवन बना ली तो कोई बंधन नहीं है ना परिवार वालों का, घर गृहस्थी का, तो औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। तो एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है ना। बाबा ने कहा स्वोन्नति के लिए और सेवा की उन्नति के लिए एक विशेष स्लोगन है जो सेफ्टी का साधन है। वो क्या है? बाबा बोले कि हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखते हैं, है ना। कोई किसी को बोलो कि तुम्हें अभी स्टेज पर जाना है तो थोड़ा चेक करके जाएंगे ना, शक्ल ठीक लग रही है या नहीं, कपड़े ठीक हैं या नहीं, है ना, थोड़ा सेट करेंगे, है ना, ठीक से। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो जब स्टेज पे आते हैं तो कितना अटेंशन रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज की तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रह कर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा के सिवाय समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है।
सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता, बाबा को अलग से एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। जो पुराने खाते चल रहे हैं उसी में जमा होता रहता है। जैसे कि कोई कोई दुकानदार होता है ना, सुधार का खाता चलता रहता है, तो उसी में लिखते जाते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं सबका खाता पहले से चालू है ना, बस उसमें वो ऐड होता जाता है। हाँ जी। पिछले क्लब वाला तो उतना ही होगा जितना अब वाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं, समझता ही नहीं। बाप दादा के पास जो है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है ना। जैसे एक बारी पहले भी बताया था कि एक भाई की सेवा थी बर्तन विभाग में। तो बर्तन विभाग में वो सेवा करते करते सोच रहा था कि बाबा तो जो विशेष सेवा करते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं ना, पता नहीं बाबा के पास मेरा जाता भी होगा कि नहीं। तो बाबा ने विशेष उसी भाई को बुलाया और फिर जब बुलाया तो उसको पहले 1 लड्डू दिया। पहले बाबा जब बाबा से सामने जाते थे ना तो सब दृष्टि लेते थे, जैसे लाइन लगा करके, तो पहले आराम से एक एक दृष्टि लेते थे। बाबा सबको टोली देते थे, वरदान देते थे। तो पहले 1 लड्डू दिया, फिर वो जाने लगा, फिर बुलाया, फिर दूसरा लड्डू दिया ना, फिर जाने लगा, फिर बुलाया ना। करते करते इतने लड्डू दिए कि उनको फिर उसमें नहीं आए, हाथ में नहीं आए, फिर कुर्ते की झोली बनाई, उसमें लड्डू भर गए ना। तो इतना बाबा हर एक बच्चे से स्नेह करता है। कोई ये ना सोचे कि हमारी तो इस सेवा खास है ही नहीं है ना, या हमें तो बर्तन मांजने की सेवा दे दी या बर्तन लगाने की सेवा दे दी। नहीं, बाबा ने स्पेशल उस दिन बोला कि झाड़ू लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले है ना, सबको बाबा विशेष स्नेह देते हैं, विशेष नंबर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा देखते हैं कि कौन किस स्थिति से सेवा करते हैं। अगर मजबूरी से सेवा कर रहे हैं उसके नंबर अलग हैं, प्यार से अच्छी भावनाओं से सेवा कर रहे हैं उसके नंबर अलग हैं। तो बाबा कहते हैं जो जैसा करता है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में सब शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप के स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है वह तो कई स्थान के धरने के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उसको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। बाबा पूछ रहे हैं, इस शक्तियों की हिम्मत है और पांडवों की सेवा करने का उमंग है ना। तो बाबा ने कहा दोनों पंख मजबूत हैं, पक्के हैं, या आज पक्के हैं और कल
कच्चे हो जाएं, ऐसा तो नहीं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी तो बाबा पांडव ही कर रहे हैं कोरोना काल में सेवा बहनें तो बैठी हैं घर सेंटरों में ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना नहीं रह सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो तो जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितना प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं एक दूसरे, बाबा को तो सब प्यारे हैं ही, आपस में भी एक दूसरे से एक के प्रति इतना स्नेह का भाव हो। बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी, है ना। बाबा प्यारा है तो बाबा के बच्चे भी सब प्यारे हैं। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में माला जो बन रही है ये, उसमें तो ब्राह्मणों के साथ ही जाना है। सतयुग में तो वहाँ तो शिव बाबा नहीं होंगे। बाप तो रिटायर होकर देखेंगे, बाबा तो परम धाम में बैठ कर के देखेंगे सब बच्चों को। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। बाबा के प्यारे हैं तो बाबा ने कहा बाप के भी प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं, माना एक हम भी सबको स्नेह की दृष्टि से देखें। अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा बोले सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी हैं। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बाबा कहते हैं सदा याद रखना कि हम कौन है, विशेष आत्माएं हैं, विशेष कर्तव्य के निमित्त हैं। तो बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। सदा बाप और वर्षी की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति, ना। बाबा कहते हैं स्थिति का आधार क्या है, स्मृति। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाबा मेरा, ना। ये है शक्तिशाली स्मृति। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी
और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। बाबा ने कहा स्मृति भी समर्थ हो, कमज़ोरी के संकल्प ना चलाएं, ना। स्मृति माना विचार, अंदर किस चीज़ की हमें स्मृति है, याद है। तो कई बार दुख की बातें ही बैठ कर याद करते रहते हैं, कमज़ोरी की बातें याद करते रहते हैं, तो स्थिति भी वैसी बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति का भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियाँ हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त, ना। पुरानी यादें, पुरानी बातें सब भूल जाओ। अब बाबा के बच्चे बने तो नई नई बातें याद करो। कई पिछली बातें याद कर कर के परेशान होते रहते हैं। अब वो लौट कर थोड़ी आनी है, जो हो गया सो हो गया। अब तो बाबा मिला है, उसको याद करें। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। फिर बाबा ने कहा सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। बाबा की श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलकर जो कर्म करते हैं उससे भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? थक तो नहीं गए हैं? लेने में बाबा से थक तो नहीं गए हैं सब? तो बाबा कहते हैं जब देने वाला इतना दे रहा है तो लेने में थके क्यों? कहते हैं बाबा चलो बस सब जल्दी घर। ऐसा तो नहीं, जो रह गए हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके संपन्नता को पाना है। बाबा कहते बच्चे बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे यह हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता ही है। जैसे प्यार होता है वो याद आता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले जो सदा संतुष्ट रहते उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है ना। जो संतुष्ट होते हैं वो हर्षित रहते हैं। फिर कोई उदास भी उनको देखेंगे तो एक बारी तो स्माइल कर ही देंगे देख करके, है ना।
तो उनकी भी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। अब बोर्ड जो होता है, बोर्ड को देख के कहते हैं ना, अच्छा ये जगह है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे उनका चेहरा भी क्या बन जाता है, चैतन्य बोर्ड, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना, है ना। चोट लगाने वाले तो लगाते ही है ना। चोट कैसे लगाते हैं? बोल से लगा देंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे। बाबा कहते हैं उनका काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। और मुरली का हेडिंग है, होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आज बाबा ने हमें इन सब की विशेषता बताई, जिसमें मुख्य हमें अपनी बुद्धि को होली हंस बुद्धि बनाना है, तो दृष्टि, वृत्ति और मुख तीनों श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ।
विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। लो पासवर्ड क्या है इसका?